हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री प्रैक्टिस बैच की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे जो पीवाई के क्वेश्चंस है एमपी पुलिस के, उनको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एनटीपीसी की जो लेटेस्ट पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको भी इस क्लास में सॉल्व करेंगे, और कुछ फ्रेश क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को भी अपन इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है आप 25 डेज से भी कम बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। यह है क्लास नंबर 10। मोटो आपको मालूम है, वर्दी तो लेकर रहेंगे। ये क्लास रहती है डेली 9 AM पर, है ना, बट आज किसी कारण से है ना लेट अपलोड हो रही है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या बोला गया? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,809 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल क्या हो जाए, 41 से विभाज्य हो जाए। तो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस 16,809 को अपन डिवाइड करें किससे, 41 से। कर दीजिए 41 से डिवाइड 809, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा और 164 आ जाएगा, है ना, 4 बार जाएगा। इधर कितना बचेगा? 4, ये आ जाएगा कितना, 0, इधर आ जाएगा 9। अब 4 की टेबल पढ़िए, 41 की टेबल पढ़िए कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी बार जाएगा? करिए, मान लो इसको मैं 10 कर ले रहा हूँ ना, 10 बार करता हूँ। 40, 41 गुणे 10 तो करेंगे कितना आएगा, 410 आ जाएगा। इधर कितना आएगा, 410 आ जाएगा। माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा, है ना। माइनस का 1 मिला ना, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ तो क्या आना चाहिए, डिवाइड कब होगा, जब रिमाइंडर कितना मिलेगा, सिंपल 0 मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या प्लस कर दें कि 0 हो जाए, प्लस का 1। जब इसमें प्लस का 1 कर रहे हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मतलब यदि हम इस वाली संख्या में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो ये 16,000 जो 810 हो जाएगा ना, ये किससे पूरी तरह डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा किससे, 41 से, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 11 है और लघुत्तम समावर्तक कितना है, 330 है। जिनमें से एक संख्या क्या है, 110 है। तो आपको दूसरी संख्या बताना है। इसका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है 1 नंबर गुणे दूसरा नंबर, है ना, दूसरी संख्या। ये कॉन्सेप्ट रहता है, रख दी इस पे वैल्यू, कुछ नहीं करना है। जिसको एक कॉन्सेप्ट मालूम है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। वैल्यू पुटअप करना है। एचसीएफ कितना है, 11 दिया है। एलसीएम कितना दिया है, 330। पहला नंबर कितना दिया है, वो दिया है 110 दिया है। दूसरा नंबर पूछा, मान लो दूसरी संख्या अपन ने एक्स मान ली। यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणे 330 अपन में कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 11 से 11। तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 33। 33 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है 145 का स्क्वायर कैसे मान बताना है, क्या होगा। बेस्ट तरीका रहता है इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम करेंगे क्या आएगा, 145। स्क्वायर का डिजिटल सम करेंगे कितना आएगा, 5 4 9 हो जाएगा। ये तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा, 1। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए क्या इसका आएगा, 9 7 2 9। इसका तो 5 आ रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसको देखिए 5 2 7 2 9, इसका 1 आ रहा है ना, ये हो सकता है ना, 1 आ रहा है। अगला देखिए 7 2 9 5 1 6, ये तो 6 आ रहा है इसका डिजिटल सम। 5 2 7 एक 8 आ रहा है इसका। कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए ना। 1 किसका है, ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। कितनी जल्दी कर लिया आपने। आप इसको सॉल्व करने बैठते हुए तो देखो 145 गुणे 145 यही करते कितना लंबा जाता, बहुत लंबा जाता है ना। क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दिया है, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ई और एफ क्रमशः ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। ए बी बराबर 12 है, बी सी बराबर 40 है, डी सी बराबर 30 सेंटीमीटर है, ए डी 45। तो आपको ये एफ की लंबाई बताना है, क्या होगा। देखो एक चतुर्भुज बना ले रहे हैं,
ना। मान लो एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। हाँ चतुर्भुज है, इसमें ए सी और बी डी के मध्य बिंदु, यहाँ से ए सी खींचो और बी डी के मध्य बिंदु। ए सी और बी डी के मध्य बिंदु क्या है, ई और एफ। ए सी का क्या है, ई है, मान लो यहाँ कहीं मध्य बिंदु है ना। और बी डी का क्या है, ए रहा, एफ है यहाँ कहीं, है ना। इसकी लंबाई पूछा अपन से कि एफ बराबर क्या होगा। देखो ए बी बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और ये दिया है 30 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, बी सी दिया है 40 सेंटीमीटर, और ए डी दिया है 45 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, कुछ करो, जो समांतर बजाय ना एवरेज निकाल लो। तो 30 + 12 अपन में 2 कर दो, 30 और 12 कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस रहेगा। 30 12 का डिफरेंस कितना आएगा, यह जाएगा 18। 18 में 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। इनका डिफरेंस ले लेते अपन। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल बताना क्या है। 28, 45, 53 क्या रहते हैं, पाइथागोरस त्रिप्लेट रहते हैं। जब पाइथागोरस त्रिप्लेट हैं तो क्या होगा, ये एक राइट एंगल हो जाएगा। बना लीजिए एक राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इसका कुछ नाम दे दीजिए। ए बी सी कितना है, 28, 45 और 53 सेंटीमीटर में दिया है। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का ये 90 का रहेगा, है ना। का क्षेत्रफल बराबर रहता है 1/2 आधार गुणे लंब रहता है। आधार कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, और लंब कितना दिया है 28। क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। क्या आ गया यहाँ से, 45 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर करिए। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14 × 56 560, और 14 × 5 = 70 कितना हो जाएगा, 630 आ जाएगा ना। 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। कैसे किया मल्टीप्लाई, देखो 45 था ना, 45 को 40 प्लस का 5 ले सकते हैं, बड़ा 14। 14 का इसमें करोगे तो 14 × 56 560 आ जाएगा, प्लस 14 × 5 = 70, 560 और 70 कितना होता है, 630। इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। आपको मैं कैलकुलेशन भी सिखाता जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, 19 और 76 के बीच मध्य अनुपात बताइए क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था, ऐड बताते हैं हमें, है ना। इसने नहीं देखा, लास्ट क्लास में जाकर देख लो, बिल्कुल स्टार्टिंग में पूरा कॉन्सेप्ट। मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं ना। क्या रहता है मध्य अनुपात बराबर, इनका रूट ले लेते हैं। मान लो ये क्या है, ए है और बी है, तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ले लीजिए रूट 19 × 76। 76 को क्या लिख सकते हो, 19 को 76 रहता है, यहाँ से 19 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2, 19 × 2, 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का क्वेश्चन है, जो कि बोला गया है 20%, 10% की क्रमिक छूट के लिए एक तुल्य छूट बताना है कि ओवरऑल कितनी छूट हुई है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या रहता है, सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर, सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर होता है
इसका फॉर्मूला रहता है ना कि रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान दिए हैं परसेंटेज, तो इससे ही करेंगे सक्सेसिव। तो A% माइनस B% माइनस AB अपॉन 100 का परसेंटेज रख दीजिए इस पे वैल्यू। क्या मिल जाएगा? A% मतलब 20, B% 10 का परसेंट माइनस है ना 20 गुणे 10 अपॉन में कितना आता है 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 20% है 10% माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10%। इधर कितना दिया है 2%। 10 में 2% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, जो इक्वलेट सिंगल डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा? अच्छा 2 छूट दे रहा है यार, सॉरी 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 सॉरी। तो फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या रहता है ना, इसका 28 आएगा आंसर है ना 28। तो फॉर्मूला रहता है ए है ना प्लस बी प्लस B अपॉन 100, ये फॉर्मूला रहता है ना। बाकी समय वैल्यू पुटअप कर दीजिए, माइनस का है ना, इधर माइनस प्लस हो जाता है वो तो है ना, ये रहता है इस तरीके से। तो वो डिस्काउंट दे रहे हैं ना सक्सेसिव, ये माइनस रहता है तो क्या हो जाएगा 20 प्लस का 10 माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस रहता है 20 गुणे 10 अपॉन में कितना रहता है 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 से 10 कितना हो जाएगा 30% माइनस 2%। 30 में 2% माइनस करोगे कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा है ना। ये फॉर्मूला रहता है, इसको याद करना सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। हेलो क्वेश्चन है, माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 7 वर्ष कम है। माता और पुत्री की आयु के बीच अंदर क्या होगा, है ना। ये फॉर्मूला है, इस पर याद रखना। बाकी देख लेना, यदि पॉजिटिव रहेगा तो चेंज होता रहता है ना, माइनस हो जाएगा तो इस तरीके से। बाकी जिसको उससे करना रेशियो से भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसकी, 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10% की क्या रहेगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9 से 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ना। 50 9 चौ 36, कितने का डिफरेंस है 14 का। किस पे डिस्क दे रहे हैं 50 पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, हो जाएगा रेशियो से है ना। ये रेशियो मेथड हो गई, ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट है ना। एक क्वेश्चन है, मान लिया माता की आयु का 2 गुना है ना, क्या हो जाएगा 2 अंदर की आयु के 2 गुना उसकी पुत्र की आयु के 4 गुने से 26 अधिक है। 4 टोटल से कितना है 26 से अधिक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 4D बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मदर माइनस 2D बराबर कितना है क्या, ये इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो है ना। अगले बोला जा रहा कि पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 7 वर्ष कम है, तो डॉटर है ना 3 गुना बराबर माता की आयु से 7 कम है, ये हो गया है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा मदर माइनस 3 डॉटर बराबर कितना हो जाएगा 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर हो गया। करिए इनको सॉल्व, क्या बनेगा माता और पुत्री की आयु के बीच में अंतर पूछा है, कितना आएगा। देखो 2 इक्वेशन बन गई ना अपने पास, एक तो मदर माइनस 2 डॉटर बराबर 13 है, और मदर माइनस 3D बराबर कितना दिया है 7 दिया है। करिए इनको सॉल्व है ना, सपरेट कर दे रहे हैं, ए प्लस हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा ना, कैंसल आउट हो गया। 3D में 2D माइनस करोगे तो D बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 7 माइनस करोगे 6। डॉटर की कितनी आ गई 6 आ गई, तो यहाँ से मदर की कितनी आ जाएगी
मंदार की हो जाएगी 7 प्लस 3D, 7 प्लस 3 × 6, 7 प्लस 18, 18 7 कितना हो गया? 25 है, 6 है ना? इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 19। तो कितनी हो जाएगी? 19 है ना, उनके बीच में तो एज में डिफरेंस अब कितने का है? 19 वर्ष का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं ना, तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लेना क्या टेलीग्राम चैनल डायमंड अकेडमी 04 को, है ना, जिसमें आपको ये पूरी स्लाइड ही मिल जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं का विक्रमूल 8 वस्तुओं के क्रमूल के बराबर है। आपको बताना है कि हानि होगी कि लाभ होगी। तो क्या हो गया? 16 वस्तुओं का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो क्या है? 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा सीपी अपॉन में एसपी, है ना, इसके डिवाइड में एस को ले आए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8। इस तरीके से हो जाएगा, करीब एक 8 दूनी 16, कितना है क्या? 2 अपॉन में 1 आ गया, है ना। वो तो लॉस ही हो रहा, प्रॉफिट वाले तो हटा दो, ये हट गया और ये हट गया, बचे 2 ऑप्शन। क्या हो रहा? 2 की चीज़ एक में चल रही है, 50% हो गया ना, 2 की चीज़ आधा ही हो गया ना, 50% का उसको लॉस हो रहा है, सेल करने की जरूरत ही नहीं है। 2 की चीज़ एक में जा रही है तो आधा हो गया ना, 50% बाकी जिसको करना है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? देखो, 2 की चीज़ प्रॉफिट नहीं, लॉस परसेंट। लॉस कितने का हो रहा? -1 का, 1 अपॉन में 2 बड़ा 100% का, 4 दूनी 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस क्लास का कि 75 का 65% 45 से कितना अधिक बेस्ट तरीका रहता है रेशियो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। एक लो, इनका रेशियो ले लो। तो 75 का 65% रेशियो कितना है? 45 दिया है। ऐसे क्या हो जाएगा? 75 बड़ा 65 अपन में क्या आ जाएगा? परसेंटेज को हटाओगे, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इधर दिया 45, इसको करिए, देखो 15 × 75, 15 × 45 होता है। और क्या हो जाएगा? 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 13 × 65 और 4 × 5 = 20, कितना मिल जाएगा यहाँ से? 13 और 4 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 में, 3 × 4 कितना आ गया? 13 रेशियो 12। कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा किससे? 12 से, तो 1/12 हो जाएगा, है ना। करिए इसको डिवाइड, परसेंटेज में पूछा है तो कितना अधिक है। हाउ मच इज मोर देन 5, है ना। परसेंटेज में ही पूछा, 75 का 65%, 45 से कितना अधिक है। क्या जाएगा? मिस्टेक हुई क्या कहीं? 15 × 15 = 45, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 13 × 65, 13 12 आ गया। मिस्टेक हो रही है। रेशियो ये पूछा है कितना अधिक है, परसेंटेज में थोड़ी पूछा है। हम्म, क्या जाएगा? इसको मान लो करते हैं सर, रेशियो मत लीजिए, है ना। इसको करते हैं तो कितना आएगा? ये 45 है ना। फिर इसका सॉल्व कितना आएगा? 75
है ना। 65 फोन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 3 75, 25 को 100 आ गया ना। ये 45 है, कितना हो जाएगा, 5 15 76 का 18 19, फोन में कितना है 4 है, ये 45 चल रहा, 4 चुको 16 और 4 चुको 16 है ना। कितना बचा, 3 4 32, 3 6 7 28 4 5 20, कितना आ गया 48.75, ये कितना है 45, कितना ज़्यादा है 3.75, 3.75, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को 3 साझेदारों में 5:8:7 के अनुपात में बांटा गया, सबसे छोटे और सबसे बड़े का हिस्सा कितना है, 78,106। तो आपको कुल लाभ बताना है क्या है। देखो 3 साझेदार हैं, 1 2 और 3, इनका रेशियो कितना है, 5:8:7 दिया गया है ना। ऐसे टोटल कितना हो जाएगा, 17 और 8 25 और 5 30, कितना है टोटल 30 है, इक्वल है। आपको दिया गया है क्या, सबसे छोटे और सबसे बड़े का हिस्सा, सबसे छोटा और सबसे बड़े का जो अंतर है, अंतर है कितने का, 17 में 5 गया 12, और एक्चुअल डिफरेंस कितने का, 78.106 का। आपसे पूछा है 30 की वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 से ब्रेक कर दीजिए इसको, 4 से जब ब्रेक करेंगे 4 3 12 आ जाएगा, इसे करेंगे 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 4 कम 4 3 बचा है ना, 38 हो जाएगा, 4 नाम 36 2 गया, 4 पंचे 20, एक 4 दूनी 8 ना, 2 26 हो गया, 4 सिंह 24 और 4 पंचे 20 हो गए। आपसे 30 की वैल्यू पूछी है ना, तो 3 की वैल्यू इतना है, कितने का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 19 52 और 65, है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये लिखा ना, 19 52 6 16 5 बड़ा 10 करोगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे क्या बचेगा 19 52 65, है ना, 1,95,265, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता 4% छूट देता है और 15 पुस्तकों पर एक पुस्तक मुफ्त देता है, जिसमें 35% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है ना, रेशियो से करते हैं इसको, है ना। यहाँ दिया है MP और ये रहता है CP, है ना, या क्या करते रहे, हम्म, यहाँ दिया CP और ये है MP, क्या कर रहा है सबसे पहले 35% का लाभ हो रहा, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहा होता है 7 35 और 20 पंचे का 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7% का लाभ मतलब 20 की चीज़ कितने में 27 में तैरा होगा, हो जाएगा 27 में, है ना। ठीक, एक पुस्तक विक्रेता 4% की छूट देता है ना, 4% बराबर क्या होगा, एक कूपन 25, है ना, तो 25 की चीज़ कितने में दे रहा है, छूट दे रहा है 25 की चीज़, मतलब CP कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, 25 24 हो जाएगा,
है ना। अरे इसको उससे करते हैं, अरे रेशियो से लोगों समझने का प्रयास करना। तो कर सकते हैं इससे भी। देखिए यहाँ से क्या करूँ, 4% की छूट दे रहा, और इधर 15 पुस्तकों में एक पुस्तक मुफ्त दे रहा, मतलब 1/16। क्या रहता है 1/16? अंकित मूल क्रय मूल से कितने प्रतिशत, तो देखें। हम्म, उसी से करते हैं चलो। यहाँ से हो जाएगा MP और CP, है ना। कितना था, 35% की वैल्यू थी। 7×5 = 35, 5×5 = 100। 20 से कितना, 27। डाट ये मिल जाता है ना। और एक पुस्तक बिक किया था, 4% की छूट देता है। 4% की छूट बराबर कितना होगा, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/25। 25 की चीज़ कितने में, 24 में। फिर 16 पे 15 के साथ एक मुक्ति दे रहा है, मतलब 16 की चीज़ 15 में दे रहा, 16 की चीज़ 15 में होगी। इसके 16 कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखो। पचम 25, पंचों को 20, चार चौको 16 हो गया, और 4×4 = 24 हो गया, है ना। और किससे ब्रेक होगा, 3×2 = 6, 3×9 = 27, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, कितना हो गया, 3/2। आपसे पूछा अंकित मूल क्रय मूल से कितना अधिक है, कितना है, एक ज़्यादा है। किससे पूछा है, क्रय मूल से। कितना, 1/2। 1/2 का मतलब कितना रहता है, 50%, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 50%, है ना। यही है बेस्ट तरीका, बाकी आप और दूसरी मेथड से करोगे उसमें तो टाइम लगेगा ना। बेस्ट तरीका यही है कि डाटा MP और CP का क्या निकालो, रेशियो निकाल लो यहाँ से, है ना? अगला क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफिकेशन का। 682 को जो डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक करली ब्रैकेट है, 20 + 2 = 50, तो कैसे करेंगे, देखो। 682 डिवाइड का साइन लगा है। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो छोटा वाला है। 20 + 2 गुणे 5 में 4 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, 682, 2 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 20 में 2 प्लस करोगे, 20 + 2, यहाँ से आ जाएगा 682 डिवाइड 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। करिए, 682 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 22×3 = 66, 22 तो कितना आ जाएगा, 31%, 31 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर आंसर हो जाएगा 31। अगला क्वेश्चन है, ये रहा। ए इसी काम को 17 दिन में कर सकता है, B 16 दिन में कर सकता है, C की मदद से उन्होंने 4 दिन में काम किया। तो बताना C अकेले काम को कितने दिन में काम करेगा। ए कितने दिन में कर रहा, 17 दिनों में। B कितने दिन में कर रहा, 16 दिनों में कर रहा है। और तीनों, है ना, C की मदद से, मतलब A + C कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। निकाल लीजिए टोटल काम कितना हो जाएगा। क्या करते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। लीजिए 17 और 16 का एल्शियम कितना आएगा, देखो। ये तो 17 आएगा, है ना। 16 को क्या ले सकते हैं, 4×4, है ना।
ए प्लस 3 तो 4 ही दिन में कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 17 × 16 का 2, 10 आ जाएगा, 17 और 10 कितना आ जाएगा, 27, 272। टोटल काम कितना आ गया, 272। ए 17 दिन में 272 कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 16 यूनिट। 16 दिन में कितना कर रहा है, 272, तो एक दिन में कितना करेगा, 17। ए प्लस बी प्लस सी, 4 दिनों में 272 कर दें, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4×24, 4×8 = 32, सही होगा, 4×24, 3×4=32। तो बोला सी अकेले कितना करेगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 68 है। यहाँ से सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 68 -16 - 17 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 68 - 33, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33। पूछा है समय, इस सी को कितना लगेगा पूरे काम को करने में, समय, इसको सी को क्या हो जाएगा, 272, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 35 है। आइए इसको कितना लगेगा, कितनी बार जाएगा, 350 तो ज़्यादा हो जाएगा, सूत्र का 18, 7, 7×21 = 24 ना, कितनी बार जाएगा, 7 के समथिंग जाएगा ना, 35 × 7, 7 पे ना 35, 3 आ जाएगा, 7×21 = 24, 245। बाकी मान लो इसको 8 बार जा रहे हैं, 8×5 = 40, 8×24 = 4 80 है ना, ये 280, 8 का अप्रॉक्स आ रहा है ना, देखिए 8 का अप्रॉक्स है ना, 8 ही आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। 8 दिन लगेंगे, है ना। 7 दशमलव कुछ आएगा वो, 245 भी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 245, ये हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा ना, 27 हो जाएगा, 270 आ जाएगा, फिर बताइए कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा वो 7 बार की समथिंग। ना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके एक पुल को 1.7 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बताइए क्या होगी। दूरी बराबर क्या रहता है, चाल गुणे समय, चाल कितनी है 54, समय कितना दिया है 1.7 मिनट दिया है, इस मिनट को क्या करिए घंटे में कन्वर्ट कर लिए थे, 54 × 1.7 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना। तो इससे ये डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9×17 कितना होता है, 27×153 होता है। अरे कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, अच्छी मतलब क्या हो गया आज, देखो कितना दिया था 54/1.7, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। अरे ब्रेक इसको 9 छक्का 54 कितना आ गया, 9/17/100 किलोमीटर। 7 नंबर कितना होता है 153, डिवाइड में कितना है 100 किलोमीटर। 153 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.53 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 23 मैचों में 40 रन बनाए, अगले 10 मैच में उसने 16 रन बनाए, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रन कितने होंगे। 23 में उसने कितने बनाए, 40, 23 × 40 प्लस अगले 10 मैच में कितने बनाए हैं, 10 मैचों में एवरेज 16, तो समय इतना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 23 प्लस का 10, ये हो गया। कितना हो जाएगा 23 का 40 में मल्टीप्लाई करोगे, 23×4 92, 920 प्लस 160 और 23×10 कितना होता है 35 हो जाता है, 920 और 160 कितना हो जाएगा 1000
80 डिवाइड में 33 करिए कितना आएगा। 33 तियाँ 99 होता है, कितना बचा 7, 70 हो गया। 33 दूनी 66, 32 कुछ आएगा। ये 33 आ रहा, ये 33 आ रहा, ये 34 आ रहा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 32.73, है ना। अगला क्वेश्चन है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 5325 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 3:5:7 है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य बताइए। सबसे सस्ती क्या है, 3 है ना। तो 3 का मल्टीपल चेक करिए कौन सा है। 6, 5, 11, 1, 12, ये भी हो रहा। 5, 2, 7, 3, 10, 5, 15, ये भी। 9, 1, 10, 18 सभी है, वो तो है ना। तो क्या है, इनका औसत मूल्य इतना दिया है, या अनुपात इतना है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, 5x और 7x हो जाएगा। ठीक, तो 3x प्लस का 5x प्लस 7x, औसत निकालेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे और एक्चुअल औसत कितना दिया है, 53.25 दिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 5, 12, 3, 15x। 15x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 53.25 × 3, करिए इसको डिवाइड। ये तो हो जाएगा 3×5 = 15, इसको इससे करिए 5×5 50 का 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1065 आ गई, है ना। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, 3 की पूछा ना, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 1065 × 3, क्या हो जाएगा, 5, 3, 15, 6, 13, 18, 1, 19, एक आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 31.95 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि ये वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, बताइए। यूनिट डिजिट क्या है, विषम 5, ये क्या सम से डिवाइड होगी, 14 से तो डिवाइड होगी नहीं, है ना। अब देखना है अपन को किससे डिवाइड होगी। 3 से तो क्या होती है, 3 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है, जब उसका सम 3 से डिवाइड हो, करिए इसका सम। देखो 3 से 3 तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बचा, 9 और 6, 9 और 6 कितना हो गया, 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 8, 7, 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, 5 और 5, 10, क्या 10 डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता ना। ये 3 हट गया, तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 15 में क्या रहता है, 3 रहता है, 3 से ही डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड होगा। बचा क्या, 4, ऑप्शन नंबर 4, है ना। 5 से डिवाइड होगा ये वाला नंबर, है ना। यदि यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा तो पूरी संख्या भी किससे हुई, डिवाइड 5 से। इस क्लास का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है ना, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताइए। 2 घनाभ है, देखो ये है ना, 2 घनाभ है, इस तरीके से 2 घनाभ थे, है ना। 5 सेंटीमीटर थी, इनको जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाए तो क्या इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तरीके ये 5 है, ये 5 है, तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी, ये पूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 5 मीटर ही रहेगी, है ना। क्या हो गया, फिर लंबाई है हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर। आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है क्या होता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या रहता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रहता है 2 LB + BH × रख दीजिए वैल्यू, 2 L कितना है 10, B है 5 प्लस B है 5, H है 5 प्लस H है 5 और LB कितना है 5, 6 हो जाएगा। 2 10 × 50 प्लस पचम 25, पचम 25 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 25 से 25 50, 50, ये क्या मिस्टेक हो रही है भाई, अच्छा ये 10 रहेगा ना।
ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 50 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125। 125 दूनी कितना होता है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया है कि साइन 2a बराबर कितना दिया, कॉस 3a। तो आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी। तो ये है 0 से बड़ा और 180 से छोटा। आपको मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2a बराबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन कॉस 3a को क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर रहता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या, साइन 90 माइनस ये लिख सकते हैं ना। साइन से साइन कैंसल आउट हो गया, क्या बचा, 2a बराबर हो जाएगा 90 माइनस 3a। यहाँ से 2a प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2a और 3a कितना हो जाएगा, 8a बराबर है 90। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 90 और में 8 कितना होता है, अरे यार हो गया ना, 5 हो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा a बराबर 18। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था MP पुलिस सेट नंबर 5। बाकी अपन डेली एक सेट कर रहे हैं ना, मतलब अभी 20 तक के समथिंग सेट करेंगे अपन एग्जाम के पहले। तो जुड़े रहिए, है ना। यदि क्लास आई पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार सभी, है ना। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यदि आप PDF चाहते हैं तो इसमें गलत रखा है ना, डायमंड अकेडमी, ठीक है, डायमंड अकेडमी, डायमंड अकेडमी 04N, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। आज के लिए बाय, टेक केयर।